Hello student, today we are going to start your supplementary reader in English standard 6. So we learn the first lesson. First lesson के हमने फर्स्ट पार्ट देखा था. अब सेकेंड पार्ट. तो सेकेंड पार्ट है कि soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. Suddenly, he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The rishi will be back soon. There is some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. "This one looks like the other bird outside the cave," he said to himself loudly. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो राजा था वो वहाँ से जो आगे जो पक्षी बोला था ना, भूरा रंग का पक्षी की बाहर कोई व्यक्ति आया है, उनके पास घोड़ा है और जवेरात है, वो आप ले जाओ वरना वो भाग जाएगा। तो राजा ने ये सुना, तो ये सुनकर वो वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ से निकलने के बाद वो एक आश्रम होता है, वो आश्रम खुले स्थान पर आ गए और किसी आश्रम जैसा उनको दिखता है। तो वो वहाँ एक ऋषि का आश्रम था। राजा ने क्या किया कि उनके जो घोड़े थे, घोड़े को एक वृक्ष से बांध दिया और उसकी छाँव में वो बैठ जाता है। उसके बाद कि अचानक उसे एक शिष्ट स्वर सुनाई दिया। कैसा स्वर? जेंटल वॉइस। उसे एक अच्छा वॉइस सुना दिया। वो वॉइस कैसा था कि आपका आश्रम में स्वागत है, आप अंदर आकर आराम करें। ऋषि जी आते ही होंगे। पात्र में कुछ ठंडा जल रखा है, आप सहज महसूस कीजिए। राजा तो ये सुना तो राजा ने फिर ऊपर दृष्टि की तो एक विशाल भूरे रंग के पक्षी को वृक्ष पर वो देखते हैं। तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह तो गुफा के बाहर वाले पक्षी की तरह दिखता है, कि जो पहले पक्षी था ना, जो शिकारी की बाहर तो शिकारी की गुफा के बाहर जो पक्षी था वैसा ही ये पक्षी था। पर वो शिकारी के बाहर की गुफा वाला पक्षी क्या बोलता था कि कोई व्यक्ति आया है और उनके घोड़े को छीन लो और उनके पास जो जवेरात थे उनको भी छीन लो। पर ये जो पक्षी था वो क्या बोल रहा था कि तुम्हारा आश्रम में स्वागत है, अंदर जाओ और कुछ ठंडा जल रखा है, वो पीकर आप विराम कीजिए, आराम कीजिए। तो उन्हें आश्चर्य होता है कि ये तो पक्षी तो सेम लगते हैं, पर ऐसा क्या है कि वो दोनों अलग अलग बोल रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि "यू आर राइट सर," आंसर्ड द बर्ड। "He is my brother, but he has made friends with robbers. He now talks as they do. He does not talk to me anymore." Just then the rishi entered the ashram. क्या होता है कि वो जो राजा था वो बोल रहे थे कि ये तो वैसे पक्षी जैसा ही लगता है। तो ये जो पक्षी था वो क्या बोलता है कि आप ठीक कह रहे हैं महाशय। पक्षी ने ये उत्तर दिया तो कि वो बोल रहा था कि वो भी मेरा भाई है, पर उसने डाकुओं से दोस्ती कर ली है। और मैंने किससे दोस्ती करी है? तो ये ऋषि से। वह अब उन जैसी भाषा ही बोलता है। तो इतनी बात होती है और वह अब मुझसे भी बात नहीं करता है। तो ठीक तभी ऋषि ने आश्रम के अंदर प्रवेश किया। इतनी जो राजा और जो पक्षी के बीच इतनी बात हुई और तब ऋषि आश्रम में आते हैं। उसके बाद "वेलकम सर," ही सेड टू द किंग। "प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम. You look tired. Rest for a while, then you can share my food." तो जो ऋषि आते हैं तो वो क्या बोलता है कि "श्रीमान जी, आपका स्वागत है," उस ऋषि ने राजा को बोला। "तो आप अंदर आ जाइए तथा सहज महसूस कीजिए।
कुछ देर विराम कीजिए और फिर आप मेरे भोजन में हिस्सेदार बन सकते हैं। द किंग टोल्ड द Rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike. The forest is full of surprise, he said. क्या होता है कि राजा ने दोनों पक्षियों की कहानी ऋषि को सुनाई तथा किस प्रकार से दोनों का आचरण भिन्न भिन्न था। देखने में वे एक जैसे लगते थे पर उनका जो आचरण था वो भिन्न भिन्न था। तो यह जंगल आश्चर्यजनक बातों से भरपूर है, राजा ने कहा। इसके बाद क्या होता है कि द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हियर्ड द टॉक ऑफ रोवर्स, ही इमिटेट्स दैम एंड टॉक्स अबाउट रॉकिंग पीपल. This one has repeated what he has always heard. He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I will tell you more about this place and these birds. तो वो जो धर्मात्मक महापुरुष था, मतलब जो ऋषि था, वो मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार व्यक्ति को उसकी संगति से ही पहचाना जाता है। जैसे कि हमारे दोस्त अच्छे हैं तो हम भी अच्छे ही मतलब जो बाकी लोग होते हैं वो हमें भी अच्छे ही मानते हैं, और हमारा दोस्त ख़राब होते हैं तो बाकी लोग जो देखने वाले होते हैं वो हमें भी खराब ही मानते हैं। वैसे वह पक्षी सदा ही डाकुओं की बातें सुनता आया है, वह उनकी ही नकल करता है तथा लोगों को लूटने की बात करता है। क्योंकि आपको पता है कि जो डाकू होते हैं वो क्या करते हैं, सबको मारते हैं और उनके पास से धन जो होता है वो छीन लेते हैं। तो ये जो पक्षी था वो भी ऐसा ही हो गया था। इसी पक्षी ने वह दोहराया जो हमेशा वह सुनता आया है, तो वह लोग का आश्रम में स्वागत करता है। अब आप अंदर आकर विश्राम करें, मैं आपकी इस स्थान तथा इन पक्षियों के बारे में अधिक कुछ जानकारी दूंगा। जो राजा था वो जो ऋषि था वो राजा को ये बोल रहा था। अब है उनके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर कौन सा है कि हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड। जो टू बेबी बर्ड्स थे वो कैसे अलग हो गए थे। तो आपको पता है ना कि जो टू बर्ड्स थे वो इनके माता के साथ एक ट्री पे रह रहे थे, और एक दिन क्या जोर से पवन आता है और वो जिस झाड़ पे रह रहे थे, वृक्ष पे रह रहे थे, वो वृक्ष उखड़ जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। और फिर से जोर से पवन आती है तो एक पक्षी जो होता है वो डाकुओं की गुफा के पास जाकर पड़ता है, और जो दूसरा पक्षी होता है वो ऋषि की गुफा के पास जाकर पड़ता है। ऐसे ये दोनों बर्ड्स अलग अलग हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड ए होम। तो दूसरे के आंसर में क्या आएगा कि जो टू यंग बर्ड्स थे वो कैम डाउन ए नियर केव। एक पक्षी जो होता है वो गैंग ऑफ रॉबर्स के लिव के पास रहता है, और जो दूसरा पक्षी होता है वो आश्रम के पास रहता है। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर। तो थर्ड के आंसर में क्या आएगा कि जो फर्स्ट बर्ड था वो किंग को क्या किंग जब वृक्ष के नीचे बैठे थे तब वो क्या बोल रहा था कि robbers to hurry up and rob the man of his jewels and his horse. Indirectly वो बोल रहा था कि he asked the stranger to leave the place at once. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड सेकंड बर्ड से टू हिम। जो सेकंड बर्ड था वो क्या बोल रहा था, वो बोल रहा था कि वेलकम द किंग टू द आश्रम। ही रिक्वेस्टेड द स्ट्रेंजर टू ड्रिंक वाटर एंड टेक रेस्ट एंड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल। और उनके बीच थोड़ी बातें होती हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन है कि हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव। जो ऋषि था वो कैसे इनका बिहेव को एक्सप्लेन करते हैं। तो जो ऋषि था वो बोल रहे थे कि एक दिन जोर से पवन आता है और एक जो पक्षी है वो रॉबर्स के गुफा के पास जाकर पड़ता है और दूसरा जो पक्षी है वो आश्रम के पास आकर बैठता है। तो फर्स्ट जो पक्षी था वो जैसे डाकुओं का आचरण था वैसा ही उनका आचरण था, और जो सेकंड पक्षी था उनका आचरण जैसा ऋषि का था वैसा आचरण था। तो अब नेक्स्ट क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट। ए बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। तो क्या आएगा कि सेकेंड है कि वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, एंड थर्ड है कि ए फ्रेंड इन नीडेड इज़ फ्रेंड इन डेड। तो ये तीनों में से क्या आएगा, तो ये सेकेंड आएगा कि वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। तो अब हम जो ये जो एक्सरसाइज क्वेश्चन के जो आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।